वागीश तिवारी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ्स विद वागीश में। तो चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं क्लास 9th CBSE मैथ्स फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम पार्ट 3। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे टू फाइंड आउट रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल्स। दो रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर फाइंड आउट करना सीखेंगे, कैसे निकालते हैं। तो यहां पे एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो इफ R and S be two rational numbers, then R plus S by 2 is between R and S। देखिए, अगर R और S दो रेशनल नंबर हैं तो R प्लस S बाई 2 मीन्स दोनों नंबर को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दें तो ये नंबर जो होगा ये उन दोनों के बीच में आ जाएगा, R एंड S के बीच में आ जाएगा। समझ में आया यहां तक? तो इससे पता चल गया कि अगर किसी भी दो नंबर के बीच में रेशनल नंबर निकालने हैं तो उनको दोनों को ऐड करना है और 2 से डिवाइड कर देना है। तो यहां तो ये हुआ एक नंबर निकालने की बात। तो और एक चीज समझिए कि किसी भी दो रेशनल के बीच में इनफाइनाइटली मेनी नंबर्स होते हैं, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं जिसको हम फाइंड करते हैं। क्वेश्चन क्या ले लें कि फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। 2 और 3 के बीच में रेशनल नंबर कैसे निकालेंगे। जैसा कि वी नो दैट अभी यहां देखा R प्लस S बाई 2 होता है, ठीक है। तो देयरफॉर रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3 क्या होगा? 2 और 3 के बीच में क्या होगा? 2 प्लस 3 बाई 2 इक्वल टू 5 बाई 2। ये जो 5 बाई 2 नंबर होगा ये किसके बीच में आएगा? 2 और 3 के बीच में नंबर आ जाएगा। अगर मान लीजिए और नंबर निकालने होते, यहां तो एक नंबर आ गया इसके बीच में, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 2 इज ग्रेटर देन 5 बाई 2 लेस देन 3। 5 बाई 2 से 2 छोटा होगा और 3 बड़ा होगा, मीन्स 2 और 3 के बीच में 5 बाई 2 आएगा। तो ये हम नंबर देख लिए कैसे निकालते हैं। अब जैसे मान लीजिए इसको नंबर लाइन पे देखते हैं, जैसे 2 और 3 था, ठीक है। इसके बीच में ये नंबर कौन सा आ रहा है? 5 बाई 2 आ रहा है। अब हम चाहते हैं कि इसके बीच में और भी नंबर निकालें, इनके बीच में भी निकालने सीखें। 2 और 5 बाई 2 के बीच में तो क्या करेंगे? यही सेम प्रोसेस, 2 प्लस 5 बाई 2 दोनों को ऐड किया और 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 प्लस 5 बाई 2, इसका क्या होगा? 2 से यहां मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4 और प्लस 5 कितना हो जाएगा? 9 बाई 2 और ये डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू, अब इसका मल्टीप्लाई यहां हो जाएगा 9 बाई 4। ये कैसे हो रहा है? अगर देखिए A बाई B हो और C बाई D हो अगर, तो इसका मल्टीप्लाई यहां होता है और इसका मल्टीप्लाई यहां पर, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में। मतलब एक फ्रैक्शन का न्यूमरेटर दूसरे का डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होता है और इसका डिनोमिनेटर इसके न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो यहां पे ये पहला पार्ट जो है फ्रैक्शन में था 9 बाई 2 अपान डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में नहीं था, 2 केवल था। तो ये जो है यहाँ इसको अगर ऐसे लिखें अपान 1 कर दें तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ और इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, तो 9 बाई 4।
तो इसके बीच में 2 और 5/2 के बीच में कौन सा नंबर आ जाएगा? 9/4 आ जाएगा। अब अगर 5/2 और 3 के बीच में निकालना होता, 5/2 और 3 के बीच में अगर एक नंबर निकालना होता तो क्या करते? 5/2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 करते, तो यहां पर भी एक नंबर आ जाता। तो कैसे होगा? इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे 3 2 जा 6 और प्लस 5 कितना हो जाएगा? 11। 11/2 यहाँ था, 2 2 जा 4, 11/4। तो यहाँ पे ये नंबर जो आएगा 11/4। तो ऐसे देखा 2 और 3 के बीच में 3 रेशनल नंबर आ गए, 9/4, 5/2, 11/4। ये सिंपल, अगर देखिए यहाँ पे 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना हो गया? 10/4। तो 9/4, 10/4 और 11/4, ये 3 रेशनल नंबर इन 2 रेशनल नंबर के बीच में निकल गया। तो यहां तक समझ गए होंगे। अब अगला क्वेश्चन एक लेते हैं, ये आई थिंक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड, और हाँ एक चीज ये बता दें, इसको हम क्या कहते हैं? इस मेथड को कहते हैं मिड वैल्यू मेथड। इस मेथड को हम क्या कहते हैं? मिड वैल्यू मेथड। ये वाला जो है हमारा R+S/2 जो है वो क्या कहलाता है? मिड वैल्यू मेथड कहलाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन -1/3 एंड 1/4। इसके बीच में रेशनल नंबर अगर निकालना है तो क्या करेंगे? देखिए यहां पे मिड वैल्यू मेथड लगाते हैं, तो क्या करना होगा? यहाँ पे -1/3 प्लस 1/4, इसको दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? अब देखिए यहाँ पे ऊपर फ्रैक्शन में है तो इसका एलसीएम होगा 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा? 12 होगा, 12 एलसीएम हो जाएगा। और 3 से 12 को डिवाइड करेंगे, क्वोशेंट आ जाएगा 4, तो 4 को मल्टीप्लाई -1 में, तो ये हो जाएगा -4 प्लस, यहाँ पे 4 से इसको डिवाइड करेंगे, क्वोशेंट 3 आएगा और 3 का किस में मल्टीप्लाई होगा? 1 में, तो यहाँ आ जाएगा 3 इक्वल टू, ये हो जाएगा -1/12। और पूरे का डिवाइड क्या है? ये वाला 2 भी तो है, डिवाइडेड बाई 2। अब फिर इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1/24। तो -1/24 जो नंबर होगा वो -1/3 और 1/4 के बीच में आएगा। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? 1/3 इज ग्रेटर देन -1/24 लेस देन 1/4। तो ये हमारा जो है इसके बीच में नंबर आ गया। समझ गए होंगे इसको भी, ये था और ये हो गया। ठीक है, यहां तक समझ के आए हुए। अब अगर देखिए यहाँ पे एक नंबर निकालना था तो आसान था, 2 नंबर 3 नंबर तक तो मिड वैल्यू मेथड से आसानी से निकाला जा सकता है इस तरीके में। लेकिन जैसे जैसे हम बड़ा निकालते जाएंगे और आगे, मतलब जैसे 5 वैल्यू 10 वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पे ये टिपिकल हो जाता है। ये यहाँ पे जैसे इसके और इसके बीच में निकालना है तो 24 और 4 का एलसीएम लेंगे, फिर उसके बाद में ये कठिन होता जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे जो छोटे नंबर होते हैं, 1 वैल्यू 2 वैल्यू अगर निकालना है तो उसमें हम मिड वैल्यू मेथड का इस्तेमाल करते हैं। अदरवाइज दूसरा मेथड हम अप्लाई करेंगे जिसको हम आगे सीखेंगे। ओके, चलिए अब क्वेश्चन अगला लेते हैं दोस्तों, फाइंड 8 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 एंड 3। 2 और 3 के बीच में 8 रेशनल नंबर फाइंड करना सीखते हैं। ठीक है, फाइंड 8 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 एंड 3। 2 और 3 के बीच में 8 रेशनल नंबर निकालना आप सीख रहे हैं। ठीक है, अब यहां देखिए 1 नंबर नहीं है, 2 नंबर नहीं, 8 नंबर है, सीधे सीधे 8 निकालने हैं। तो क्या करेंगे?
ऐसे केस में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इस नंबर में एक ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? 8 + 1 = कितना होगा? 9। तो ऐसा नंबर मीन्स 9 से हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे इन दोनों नंबर को। तो क्या हो जाएगा? 2 × 9/9, ये हो जाएगा 18/9। और दूसरा नंबर क्या बन जाएगा? 3 × 9/9 = 27/9। अब दोस्तों यहां देख रहे होंगे कि डिनोमिनेटर हमारा क्या है, सेम आ गया है। तो इसको मेथड ये कह सकते हैं कि डिनोमिनेटर मेथड में कह सकता हूं। इसको क्या कह सकता हूं? डिनोमिनेटर मेथड। इसको हम कह सकते हैं डिनोमिनेटर मेथड। तो क्या हुआ इसमें? देखिए 18/9 और 27/9, ये दो नंबर मुझे मिल गए जिसके बीच में अब मुझे निकालने हैं। तो इसको जो है 18 और 27 के बीच में डिफरेंस कितना है, ये पहले देख लेंगे कि जो नंबर मुझे निकालना है क्या उतना डिफरेंस आ रहा है। तो इसके दोनों के बीच में 8 नंबर फाइंड करने थे, तो एट लीस्ट 9 का डिफरेंस होना चाहिए। तो यहां पे बिल्कुल देखिए 18 और 27 में 9 का डिफरेंस है, तो इसका मतलब ये करेक्ट है। अब इसको हम फाइंड करेंगे तो कैसे लिखेंगे? 2 से ग्रेटर अगला नंबर कौन सा होगा? 19/9। एक एक इसमें ऐड करते जाएंगे, इसके न्यूमरेटर में एक एक ऐड करते जाएंगे और यहां पे लिखते जाएंगे, क्योंकि ये वैल्यू कौन सी है? ये हमारे 2 के बराबर है। 9 से अगर इसको सिंप्लीफाई करें, 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18, 2 के बराबर है। तो इसमें न्यूमरेटर में एक एक प्लस करते जाएंगे और हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये होगा 20/9, 21/9, 22/9, 23/9, 24/9, 25/9, 26/9। अगला नंबर कौन सा है? 27/9। 27/9 मीन्स 3। तो ये 3 है और ये 2 था हमारा जो 18/9 था। तो यहां पे हम 3 भी लिख सकते थे इसकी जगह पे। तो ये हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 वैल्यूज यहां पे हमें मिल गई है। अब देखिए मैंने जैसा कि बताया कि इस दो नंबर 2 और 3 के बीच में इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं। तो जरूरी नहीं डिनोमिनेटर 9 आ रहा है तो वही नंबर होगा। हो सकता है यहाँ पे किसी ने जो है, यहाँ जैसे मैंने 9 से मल्टीप्लाई किया है, किसी ने 10 से किया हो, तो उसका आ रहा होगा 20/10, 20/10, 21/10, ऐसे करके आगे आ रहा होगा। डिनोमिनेटर वहां पे क्या होगा? 10 आ रहा होगा। अगर किसी ने 11 से मल्टीप्लाई कर दिया है तो 22/11, 23/11, 24/11 ऐसे करके आएगा। तो यहां पे देखिए 8 रेशनल नंबर फाइंड करना था, तो हमने क्या किया, उसमें 1 ऐड कर दिया और आ गया 9। 8 फाइंड करना था तो 9 मीन्स उससे एक ज्यादा, तो इसमें एक ज्यादा निकाले 9 आया। तो हमें जो न्यूमरेटर दोनों मिल रहे थे मल्टीप्लाई करके इसमें देखेंगे किसके बीच में एटलीस्ट 9 का डिफरेंस है, वही वैल्यू हम कंसिडर कर लेंगे। ओके, कोई डाउट? तो यहां पर हम कुछ भी ले सकते हैं, गलत नहीं होगा। हम जरूरी नहीं है कि यहां पे 9 से मल्टीप्लाई, हम 10 से भी कर सकते थे, 11 से भी कर सकते थे, 12 से भी कर सकते थे। तो ये मत सोचिएगा कि 9 से ही क्यों किया गया, किसी भी नंबर से कर सकते हो। बट यहां पे बस ध्यान रखना है कि हमें 8 नंबर्स फाइंड करना था, इसलिए इन दोनों के बीच में एटलीस्ट 8 नंबर का, सॉरी 9 नंबर का डिफरेंस होना चाहिए था, तभी उनके बीच में हम निकाल पाते। तो ये 9 नंबर का डिफरेंस लाने के लिए हमें 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, ताकि 18 और 27 के बीच में 9 नंबर के डिफरेंस मिल जाए। आई थिंक समझ गए होंगे यहां तक। अगर कोई डाउट है तो बताइए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
फाइंड क्वेश्चन आ रहा है अगला, फाइंड 10 रेशनल नंबर ले लेते हैं। 10 रेशनल नंबर between -1/8 एंड 3/8। अब यहां देखिए दोस्तों, न्यूमरेटर डिफरेंट और डिनोमिनेटर सेम है। न्यूमरेटर डिफरेंट है और डिनोमिनेटर सेम है, तो यहां पे व्हेन सेम डिनोमिनेटर, जब डिनोमिनेटर सेम होगा तो हम यहां पे न्यूमरेटर मेथड लगाएंगे। कौन सा? न्यूमरेटर मेथड का इस्तेमाल करेंगे। अब यहां पे ये आसान है क्वेश्चन, जहां पे डिनोमिनेटर हमें सेम मिलेगा उसमें न्यूमरेटर मेथड लगाएंगे, और ये इजी होता है बाकी क्वेश्चन की अपेक्षा। तो यहां देखिए, वी हैव -1/8 एंड 3/8। वी हैव -1/8 एंड 3/8। तो द न्यूमरेटर ऑफ बोथ फंक्शन, द न्यूमरेटर ऑफ बोथ फ्रैक्शन आर मल्टीप्लाइड बाय सच अ नंबर so that the difference between new numerator be at least कितना होना चाहिए? 10 + 1 मीन्स 11 का डिफरेंस आना चाहिए। आई थिंक समझ गए होंगे। द न्यूमरेटर ऑफ बोथ फ्रैक्शन आर मल्टीप्लाइड, द न्यूमरेटर ऑफ बोथ फ्रैक्शंस आर मल्टीप्लाइड बाय अ सच नंबर so that the difference between न्यू न्यूमरेटर, जो नया मल्टीप्लाई करने के बाद जो न्यू न्यूमरेटर मिलेगा, बी एट लीस्ट 11 डिफरेंस होना चाहिए। उनके बीच में डिफरेंस कितना होना चाहिए? 11 का होना चाहिए। ये समझ गए होंगे। तो अब चेक करते हैं कि अगर मान लो यहां 1 से करते हैं, वो सॉरी 2 से करते हैं, तो -2 होगा और ये 6 हो जाएगा। तो -2 और 6 के बीच में कितना डिफरेंस है? कम है, 11 नहीं है। तो किससे करेंगे? 3 से चेक करेंगे। -3 और 9, -3 और 9 के बीच में, -3 और 9 के बीच में कितना है डिफरेंस? 11 से ज्यादा है, मीन्स यहां पे तो ज्यादा आ रहा होगा, 12 का डिफरेंस आ रहा है, विच इज ग्रेटर देन 11। तो इसमें 3 से जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं न्यूमरेटर को, तो यहां पे आ रहा है -1/8 इंटू थ्री, ये हो जाएगा -3/24, ये हो गया। और इसमें करेंगे 3/8, 3 × 3 = 9/24। ठीक है। तो अब देखिए यहां -3 है और यहां पे 9 है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 12, विच इज ग्रेटर देन 11। मतलब एट लीस्ट 11 होना चाहिए, ज्यादा कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है। 11 से ज्यादा ले आएंगे तो यहां 12 मिल गया है सॉरी, तो 12 का डिफरेंस आ गया है। तो अब इन नंबर्स के बीच में हम निकालेंगे नंबर्स को। तो -3/24 और 9/24, ये जो नंबर होंगे हमारे, इसके बीच में अब लिख लेंगे। तो -3/24 कौन सा है? -1/8 ही तो है। -1/8 इज ग्रेटर देन, अगला कौन सा होगा? -3 से एक ज्यादा कौन सा होगा? -2। -2/24 -1/24 सॉरी 0/24 1/24 2/24 3/24 4/24 5/24 6/24 7/24 8/24 एंड 9/24 क्या था? 3/8। तो यहां पे लास्ट में हम 3/8 लिख देंगे।
अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे डिफरेंस 12 का था तो मैंने पूरे नंबर ले लिए हैं, तो ये जो नंबर आ रहा है ये ज्यादा हो गया होगा, जबकि यहाँ पे 10 ही फाइंड करना था। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नंबर आ गए हैं। तो हम यहाँ पे एक नंबर कोई भी हटा सकते हैं, या तो इसको हम रिमूव कर देंगे, या कोई भी लास्ट वाला ये वाला हटा सकते हैं। तो ये हमारे जो है नंबर आ गए हैं। आई थिंक समझ गए होंगे दोस्तों। तो अब दूसरा लेते हैं, जब डिनोमिनेटर इक्वल ना हो। क्वेश्चन आता है व्हेन डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल। अगर डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है तब क्या होगा? तो क्वेश्चन क्या होगा? फाइंड 8 रेशनल नंबर्स between 1/6 and 4/15। 1/6 एंड 4/15 के बीच में 8 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। कितने? 8 फ्रैक्शनल नंबर निकालने हैं। तो अब देखिए दोस्तों, वी हैव अ नंबर 1/6 एंड 4/15। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर जब सेम नहीं है तो क्या करेंगे? यहाँ पे डायरेक्ट हम नहीं कर सकते हैं कि 1 और 4 के बीच में डिफरेंस, जैसा कि पिछले वाले ने किया था वैसा नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर डिफरेंट है। तो सबसे पहला काम यहाँ करेंगे, इन डिनोमिनेटर मीन्स इस वाले फ्रैक्शन में और इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। सबसे पहला काम क्या करेंगे? एलसीएम ऑफ 6 एंड 15 इज कितना होगा? 30। 6 और 15 का एलसीएम 30 होगा। एलसीएम निकालना तो आता होगा। तो 30 अगर नहीं आता है तो प्लीज मुझे कमेंट करिएगा, मैं इसको किसी एक वीडियो में मैं इसको आपको समझा दूंगा कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। तो जिस बच्चे को भी नहीं आता होगा तो प्लीज कमेंट जरूर करेंगे। तो 6 एंड 15 का एलसीएम क्या होता है दोस्तों? 30 होता है। तो टू मेक डिनोमिनेटर इक्वल टू 30, मतलब 30 बना देंगे इन दोनों डिनोमिनेटर को। तो क्या करें, कैसे 30 बनेगा? जैसे यहां पे है 1/6, इसको 6 को मुझे 30 कन्वर्ट करना है, तो 5 से मल्टीप्लाई होगा। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर को या डिनोमिनेटर को, तो आ जाएगा 5/30। दूसरा क्या है? 4/15, इसको 15 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 30 आ जाएगा। तो 2 से यहां पे मल्टीप्लाई करा तो 8/30 हो गया। यहां तक समझ गए होंगे। अब यहां देखिए, जो न्यू फ्रैक्शन हमें मिल रहा है उसमें 5/30 और 8/30 ये दो फ्रैक्शन मुझे मिल गए। और इसके न्यूमरेटर और इनके, अब जैसा पिछला क्वेश्चन था हमारा डिनोमिनेटर सेम था, तो अब वहां पे वो मेथड हम लगा सकते हैं। तो यहां देखिए 30 है, 5 और 8 है, तो 5 और 8 के बीच में कितना डिफरेंस है? 3 का डिफरेंस है। और जबकि हमें कितना चाहिए? 8 + 1 = 9, 9 का डिफरेंस चाहिए। तो इसमें 9 का डिफरेंस लाने के लिए हम क्या करेंगे? इस न्यूमरेटर को हम बढ़ाएंगे। तो अगर मान लो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 10 हो जाएगा, और इसको 2 से करते हैं तो 16 हो जाएगा। 10 और 16 के बीच में कितना डिफरेंस? 6 का। नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको भी, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको भी, तब हमारा जो है एटलीस्ट 9 का डिफरेंस आ जाएगा। तो इसको 3 से करेंगे, इसको 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 5 3 जा 15 अपॉन 3 3 जा 90, और ये हो जाएगा 24/90। यहां पर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24/90। अब 15 और 24 इन दोनों के बीच में एटलीस्ट 9 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है।
अब इनके बीच में जो नंबर निकालने हैं डिफरेंस, हाँ ठीक है, डिफरेंस 15 और 24 के बीच में, हाँ ठीक है, 9 से ज्यादा का डिफरेंस है, ठीक। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, 15/90, 16/90, इसमें एक एक ऐड करते जाएंगे न्यूमरेटर में। 17/90, 18/90, 19/90, 20/90, कहाँ तक लिखना है, 24 तक। 21/90, 22/90, 23/90 एंड 24/90। तो अब देखिए यहाँ पे, ये तो हमारा क्वेश्चन था, इसके बीच में क्या 8 नंबर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 रेशनल नंबर आ गए। तो ये हमारा यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आई थिंक। कोई डाउट है बच्चों किसी को? तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, अब हम रेशनल नंबर निकालना सीख गए दोस्तों। अब आता है इरेशनल नंबर फाइंड करना, ले लेते हैं, ठीक है। टू फाइंड irrational number between two positive number a and b। ए और बी दो पॉजिटिव नंबर हैं, इनके बीच में अगर इरेशनल नंबर निकालना हो तो क्या होगा। तो इनके बीच में इरेशनल नंबर होगा इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई और विद स्क्वायर रूट। तो ये हमारा क्या होगा, इरेशनल नंबर कहलाएगा। समझ गए होंगे। अगर किसी भी दो पॉजिटिव नंबर के बीच में इरेशनल नंबर फाइंड करना है तो उनको क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और उसका स्क्वायर रूट जो होगा वो उन दोनों के बीच में नंबर आएगा और जो कि इरेशनल नंबर होगा। बट उन दोनों को मल्टीप्लाई जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे क्वेश्चन ले लो, फाइंड irrational number between 1 and 2। 1 और 2 ये दोनों पॉजिटिव नंबर हैं, इनके बीच में इरेशनल नंबर अगर फाइंड करना है तो क्या होगा, 1 और 2 को मल्टीप्लाई 2 होगा, तो √2 जो होगा 2 × 1 = √2। ये जो है हमारा एक इरेशनल नंबर होगा, तो इसको हम लिखेंगे 1 √2 2। ये एक इरेशनल नंबर हो गया। अब ऐसे ही मान लीजिए क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन दोस्तों, अगर मान लो फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन, दूसरा नंबर ले लो, 2 और 3 के बीच में अगर निकालना हो, 2 और 3 के बीच में निकालना है तो क्या होगा, √2 × 3 = √6। तो ये जो 6 है वो 2 और 3 के बीच में आ जाएगा, तो 2 √6 < 3। ये हमारा इरेशनल नंबर होगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे 3 और 4 के बीच में अगर निकालना है तो क्या होगा, 3 और 4 का मल्टीप्लाई 12 होगा, √3 × 4 = √12। तो यहाँ पे होगा 3 √12 < 4। ये जो है इसके बीच में आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, टू फाइंड टू इरेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। 2 और 3 के बीच में
टू फाइंड टू इरेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। टू इरेशनल नंबर अगर फाइंड करना है 2 और 3 के बीच में तो कैसे निकालेंगे? तो √2 × 3 = √6, ये एक इरेशनल नंबर हो गया। अब देखिए, जैसे मान लो 2 और 3 के बीच में आ गया √6। दूसरा निकालना है तो इनको और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2√6 मल्टीप्लाई विद रूट, एक नंबर ये हो जाएगा। और इनके बीच में अगर निकालना है तो क्या होगा? 3√6 और रूट, तो ये हो जाएगा तीसरा नंबर। 1 2 3, 3 इरेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3, ये दो हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फाइंड 5 इरेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। 3 और 4 के बीच में 5 इरेशनल नंबर अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? देखिए, 3 और 4 के बीच में अगर 3 से ज्यादा चाहिए नंबर और 4 से कम चाहिए तो इसका मतलब डेसिमल एक्सपेंशन रखना पड़ेगा यहाँ पे। तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि इरेशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं? जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो, वो नंबर क्या कहलाते हैं? इरेशनल नंबर कहलाते हैं। तो ऐसा नंबर हमें बीच में रखना है कि जो ना तो टर्मिनेट हो रहा हो और ना ही रिपीट हो रहा हो। तो अगर हम 3 पॉइंट वाली वैल्यू क्या होती है? 1 से कम होती है, हमने बताया था पिछले वीडियो में। तो पॉइंट के बाद ऐसे नंबर रख देने हैं जो ना तो रिपीट हो रहे हो और ना ही टर्मिनेट हो रहे हो, तो वो 3 से ज्यादा हो जाएंगे और 4 से कम हो जाएंगे। तो 3.101100010001 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। तो ये हमारा जो नंबर आ रहा है वो 3 और 4 के बीच में आ रहा है। तो ये पहला हो गया। दूसरा नंबर क्या होगा? 3 और 4 के बीच में हमें अगला नंबर चाहिए। तो 3 पॉइंट, यहाँ पे 1 की जगह क्या रख देंगे? 20 200 200 2000, ये जो है 4 से कम हो जाएगा और 3 से ज्यादा होगा, तो ये अगला नंबर आ गया। ऐसे तीसरा नंबर अगर फाइंड करना है तो 3.303003003000 अप टू, ये हो गया हमारा तीसरा नंबर। ऐसे चौथा नंबर क्या होगा? यहाँ पे 3 की जगह क्या रख देंगे? 4 रख देंगे। तो 3.404004000 अप टू, ये हमारा एक नंबर इसके बीच में आ जाएगा। ऐसे ही 5th नंबर अगर निकालना है तो 3.5050005000 4 टाइम्स 0 टू इन्फिनिटी लेस देन 4। तो ये हमारे नंबर कौन से हैं? इरेशनल नंबर हैं और 3 4 के बीच में आएंगे सारे नंबर। ऐसे आप 6 ले लेंगे, 7 8 9 तक, 9 तक हम यहाँ पे नंबर ले सकते हैं। जो हमारे 9 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4 हम निकाल सकते हैं। अब अगर 10 निकालना होगा तो यहाँ पे वैल्यू यही रहेगी, आगे हम चेंज कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी ले सकते हैं जो हमारे आ जाएंगे, उनके बीच में 3 और 4 के बीच में नंबर आएंगे। तो आई थिंक यहां तक समझ गए होंगे। अब अगला आता है कन्वर्जन ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल इनटू द फॉर्म ऑफ p/q। कन्वर्जन ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल into the form of p/q। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर को हम p/q के फॉर्मेट में निकालना सीखेंगे।
तो दोस्तों कैसे, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल 0.725, ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। इसको अगर पी बाई क्यू के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, रिमूव डेसिमल पॉइंट फ्रॉम द नंबर। तो सबसे पहले काम इस डेसिमल पॉइंट को रिमूव करना है। तो कैसे रिमूव होगा, इसमें हम करते हैं कि इस पॉइंट को रिमूव कर देते हैं, 725/1 करेंगे, और डेसिमल पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 1 2 3, तो 3 जीरो यहां पे लिख देंगे आफ्टर 1, मतलब राइट साइड में 1 की राइट साइड में 3 जीरो लिख देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक पी बाई क्यू को फॉर्मेट में या फ्रैक्शन में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको अब सिंप्लीफाई कर लेंगे, 725/1000, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आई थिंक आ जाएगा 29/40, ये नंबर हमारा बन जाएगा। तो इसका फ्रैक्शन जो बनेगा 29/40, ये एक फ्रैक्शन हो जाएगा। ऐसे एक एग्जाम्पल अदर लेते हैं, ये पहला हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, 0.0025, इसको अगर पी बाई क्यू के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले डेसिमल पॉइंट हम हटा देंगे। तो कितनी वैल्यू बचेगी, जब ये हट जाएगा तो यहाँ 0 0, पहले किसी भी नंबर के पहले जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो क्या नंबर होगा, 25/, डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है, 1 2 3 4, तो 1 के बाद 4 जीरो लगा देंगे, तो ये हमारा पी बाई क्यू के फॉर्मेट में आ जाएगा। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 25 1 जा 4 जा 400, मीन्स 1/400 इसका पी बाई क्यू फॉर्म होगा। तो आई थिंक दोस्तों यहां तक समझ गए होंगे। ऐसे ही थर्ड नंबर देखते हैं, तीसरा एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 0.35। तो यहां देखिए पॉइंट के बाद 35 है, 2 डिजिट है, तो किससे डिवाइड करेंगे, 1 के बाद 2 जीरो लगा देंगे और यहाँ पे न्यूमरेटर में डेसिमल हटा देंगे, तो मीन्स 35 हो जाएगा। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 5 से कट रहा होगा, 7/20, ये इसका फ्रैक्शन हो जाएगा। तो आई थिंक दोस्तों यहां तक समझ में आ गया होगा। अब अगला मेथड देखते हैं, कन्वर्जन ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। कन्वर्जन ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल, इसको कन्वर्ट करना सीखते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहला काम जो नंबर होगा उसको हम एक्स एज्यूम कर लेंगे। तो एक एग्जांपल लेके सीखते हैं। तो सपोज करिए कि एक नंबर है, कन्वर्ट करना है, नंबर 0.7 बार, यही तो नंबर है। यहां देखिए 7 पे बार लगा है, इसका मतलब 7 जो है बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस नंबर को हम लिख सकते हैं 0.7777 डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी तक। और इसको हम क्या करेंगे, लेट करेंगे x इक्वल टू 0.7777। सबसे पहला काम क्या किया, बार हटा दिया, बार हटा के उसका क्या करेंगे, उस डिजिट को हम रिपीटिंग फॉर्मेट में लिख देंगे। तो ये x एज्यूम कर लिया इसको। अब दूसरा काम क्या करेंगे, यहां भी ये देखेंगे कि कितनी डिजिट रिपीट हो रही है। तो यहां देख रहे हैं हम एक डिजिट रिपीट हो रही है, तो अगर एक डिजिट रिपीट हो रही है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 2 डिजिट रिपीट हो रही है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 डिजिट रिपीट हो रही है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। इन दिस इक्वेशन बोथ साइड, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे एंड सो ऑन। मतलब इस तरीके से जो भी नंबर, जितने भी डिजिट रिपीट हो रही है उसके अकॉर्डिंग हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो आई थिंक यहां समझ में आ गया होगा। तो यहां दोस्तों एक डिजिट रिपीट हो रही है तो 10 से मल्टीप्लाई करना है इन बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई
10 इन बोथ साइड, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आ जाएगा 10x इक्वल टू, यहां पे जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक डिजिट डेसिमल यहां शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा 7.7777 डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी। अब देखिए दोस्तों, जिसको x एज्यूम किया था उसमें भी डेसिमल के बाद की वैल्यू सेम है, और जिसमें मल्टीप्लाई करके लाए हैं वहां पर भी डेसिमल के बाद की वैल्यू क्या है, सेम है। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको हम 1 एज्यूम कर लेंगे और इसको सेकंड इक्वेशन एज्यूम करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यह आ जाएगा 10x माइनस x इक्वल टू 7.7777 डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी माइनस 0.7777 डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी। तो दोस्तों यहाँ पे 10x माइनस x 9x हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ डेसिमल के बाद की वैल्यू और इसमें डेसिमल के बाद की वैल्यू सेम है, तो डेसिमल के बाद क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और 7 से 0 माइनस होगा तो 7 बचेगा। तो 9x इक्वल टू 7, देन x इक्वल टू 7/9। तो ये हमारा एक्सपेंशन होगा उसका, इसकी वैल्यू 0.7 बार इक्वल टू क्या होगा 7/9। तो ये इसकी वैल्यू होगी, फ्रैक्शन वैल्यू। तो यहां तक समझ गए होंगे दोस्तों। अब अगला एक एग्जांपल लेते हैं। अगला एग्जांपल लेते हैं, 0 क्वेश्चन है हमारा 0.23 बार। यहां देखिए 2 डिजिट रिपीट हो रही है, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इस बार को हटाएंगे। तो जब बार हटेगा तो यहां 0.23232323 डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी हो जाएगा, और इसको हम एज्यूम करेंगे x, लेट x इक्वल टू दिस। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे 2 डिजिट रिपीट हो रही है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। तो मल्टीप्लाई बाई 100 इन बोथ साइड, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 100x इक्वल टू, अब जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल यहां से 2 डिजिट राइट शिफ्ट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 23.232323 अप टू इन्फिनिटी। और इस इक्वेशन को सेकंड एज्यूम करेंगे और इस वाले को फर्स्ट एज्यूम करेंगे। फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, इक्वेशन 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो LHS में क्या है, 100x माइनस x इक्वल टू 23.232323 अप टू इन्फिनिटी माइनस 0.232323 टू इन्फिनिटी। अब देखिए 100x से x जाएगा तो बचेगा 99x इक्वल टू, यहां देखिए डेसिमल के बाद की वैल्यू सेम है और इसमें भी डेसिमल के बाद की वैल्यू टोटल सेम है, तो ये हो जाएगा 0 और 23 से 0 जाएगा तो बचेगा 23। तो 99x इक्वल टू 23 हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 23/99। इस 99 से डिवाइड कर देंगे, इस पूरे इक्वेशन को 99 से डिवाइड करेंगे तो यहां से 99 कट जाएगा और यहाँ पे 99 का डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 23/99। ये किसकी वैल्यू है 0.23 बार, ये इसकी वैल्यू है। तो दोस्तों यहां तक समझ पा रहे होंगे। और एक एग्जांपल और ले लेते हैं, या ये होमवर्क है, इसको ट्राई करिएगा। क्वेश्चन है 0.437 बार। इसमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 1000 से मल्टीप्लाई करना है।
इसको ट्राई करिएगा, ट्राई करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या आया आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में लेता हूं 18.48 बार। अभी देखा होगा जो नंबर लिए थे डेसिमल के बाद, मीन्स ये इंटीग्रल वैल्यू क्या थी, जीरो थी। अब इंटीग्रल वैल्यू यहां पे जीरो नहीं है, तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको देखते हैं। इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, पी बाई क्यू के फॉर्म में अगर इसको रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे, तो यहां पर भी वही करेंगे, बार हटा देंगे तो ये आ जाएगा 18.484848 अप टू इन्फिनिटी, और इसको लिखेंगे लेट x इक्वल टू दिस, और ये इक्वेशन 1 हो जाएगा। ठीक है, तो देयर आर टू डिजिट रिपीटिंग, 2 डिजिट यहां पे रिपीट हो रही है आफ्टर डेसिमल पॉइंट, देख रहे होंगे आफ्टर डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट्स आर रिपीटिंग, तो सो मल्टीप्लाई बाई 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा 100x इक्वल टू, अब ये डेसिमल कहाँ आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा। 100 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 2 डिजिट रिपीट हो रही थी, तो ये डेसिमल 2 डिजिट राइट शिफ्ट हो जाएगा, मीन्स यहां पे आ जाएगा, ये बनेगा 18484848 अप टू इन्फिनिटी, और इसको दूसरा एज्यूम कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 आ जाएगा। अब यहां पर भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इधर बनेगा 100x माइनस x इक्वल टू 100x माइनस x, और राइट साइड में क्या आएगा 1848.484848 माइनस 18.484848 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब देखिए यहां पे ये आ जाएगा 99x इक्वल टू, यहां देखिए डेसिमल के बाद की वैल्यू यहां पर भी सेम है, तो वो 0 हो जाएगी, तो 1848 से 18 माइनस होगा तो कितना आएगा, 48 से 18 माइनस करेंगे तो 30 हो जाएगा, यानी 1830 बचेगा, तो x इक्वल टू क्या होगा, 99 से पूरे इक्वेशन डिवाइड करेंगे तो x इक्वल टू 1830 अपॉन 99, ये हमारा इसका क्या होगा, फ्रैक्शन p बाई क्यू के फॉर्म में ये वैल्यू होगी। तो यहां तक समझ में आया होगा। अब अगर इस तरीके का, इसको हम कहेंगे फर्स्ट मेथड, इसको हम लिखेंगे मेथड 1, ये क्या होगा, मेथड फर्स्ट। अब दोस्तों हम सेकेंड मेथड देखेंगे, सेकेंड मेथड दूसरे मेथड में कैसे कर सकते हैं, इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं सेकेंड मेथड से, तो 18.48 बार, जो अगर मान लो यही वैल्यू होती, जैसा कि पीछे हमने देखा कि अगर 0.48 बार होता तो इसको क्या मैं डायरेक्ट लिख सकता था 48/99, 2 डिजिट रिपीट हो रही थी तो 48/99, अगर ये होता 0.4 बार तो इसको लिखते 4/9, 0.3 बार तो क्या लिखते 3/9, 0.03 तो इसको क्या लिखते 0.3 बार तो इसको लिखते 3/99, ऐसे जो है 2 डिजिट रिपीट हो रही है तो 9 से डिवाइड, 1 डिजिट रिपीट हो रही है तो बार हटा के और 9 से डिवाइड, एक 9 से डिवाइड, अगर 1 डिजिट रिपीट हो रही है तो बार हटा देंगे और 9 से डिवाइड, 2 डिजिट रिपीट हो रही है तो बार हटाएंगे 48 बचेगा और 2 डिजिट मीन्स 99 से डिवाइड। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम ओरल कर सकते हैं, कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट बार हटाएंगे, 1 डिजिट रिपीट हो रही है तो 9 से, 2 डिजिट रिपीट हो रही है तो 99 से, 3 डिजिट रिपीट हो रही है तो 999 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे 0.358 ये अगर रिपीट हो रहा है तो इसको क्या लिखेंगे 358 अपॉन
999। ये डायरेक्ट हम लिख सकते हैं जैसा कि हमने पीछे अभी देखा। पीछे मैंने कन्वर्ट करके देखा कि ऐसे डायरेक्ट आ रहा है, तो इस तरीके से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं, इंटीग्रल पार्ट को अलग कर सकते हैं, 18 प्लस 0.48 बार। तो ये आ गया, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 18 प्लस, इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 48/99। अब इसमें एलसीएम लेंगे, अपान 1 एज्यूम कर लेंगे और एलसीएम लेंगे तो 99 एलसीएम होगा। इसका मल्टीप्लाई यहां होगा 18 इंटू 99 और प्लस का ये वाला प्लस साइन 48 आ जाएगा, प्लस इसका और इसका मल्टीप्लाई होगा 1792। मल्टीप्लाई कर देखिएगा 1792 प्लस 48/99 और जब इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 1830/99। तो ये इसका कन्वर्जन, ये आ जाएगा आंसर। ये सेकंड मेथड हुआ और इसको डायरेक्ट मेथड भी कहते हैं। लेकिन आप लोग जो है अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है इस तरीके का तो यही मेथड अप्लाई करेंगे, मेथड 1। मेथड 2 जो है ये मत अप्लाई करिएगा, ताकि सीखने को कुछ मिले आपको कि मल्टीप्लाई कितने से करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये जरूरी है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 0.2562 बार। अब इसमें देखिए इंटीग्रल पार्ट तो 0 है यहाँ पे, लेकिन जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसमें 2 डिजिट रिपीट नहीं हो रही है, बाकी 2 डिजिट रिपीट कर रही है, यानी ये कैसा है, मिक्स में है, मिक्स रिकरिंग पढ़ा था। तो इसमें क्या करेंगे, इसको बार अगर मैं हटाऊंगा, यहां से बार अगर हटाया जाएगा तो क्या लिख सकते हैं, 0.2562 बार को अगर मैं हटाऊंगा 0.25626262 डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी, यहां तक ये लिख सकते हैं। और इसको हम क्या करेंगे, x एज्यूम कर लेंगे, लेट x इक्वल टू दिस। अब ऐसे क्वेश्चन में डेसिमल को हमें सबसे पहले वहां लाना है जहां से वैल्यू रिपीट हो रही है। तो रिपीटिंग वैल्यू कौन सी थी, ये यहां से रिपीट हो रही थी, तो इस डेसिमल को यहां पे सबसे पहले शिफ्ट करना है मुझे। तो 2 डिजिट राइट शिफ्ट करने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई बाई 100 इन बोथ साइड। 2 डिजिट शिफ्ट करना है राइट में डेसिमल को, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 100x इक्वल टू, और ये डेसिमल यहां गया तो ये हो गया 25.626262 डॉट डॉट इन्फिनिटी। अब डेसिमल पॉइंट कहां पे आ गया, रिपीटिंग वैल्यू के पहले आ गया, तो इसको हम क्या करेंगे, पहला एज्यूम कर लेंगे, इक्वेशन 1 एज्यूम करेंगे। देखिए इक्वेशन 1 किसको एज्यूम करना है, जहां पे रिपीटिंग वैल्यू के पहले डेसिमल हो उसको हमें पहला इक्वेशन एज्यूम करना है। अब इसके बाद में डेसिमल फिर शिफ्ट करना है कहां पे, जितनी डिजिट रिपीट हो रही थी। तो यहां पे 2 डिजिट रिपीट हो रही थी, देखिए 62, ये 2 डिजिट रिपीट हो रही है, तो इसके बाद में मुझे फिर डेसिमल यहां लाना है, तो 2 डिजिट फिर शिफ्ट करना है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन मल्टीप्लाई बाई 100, अगेन मल्टीप्लाई बाई 100 इन बोथ साइड। फिर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ये हो जाएगा 100 इंटू 100x इक्वल टू 2562, ये यहां आ जाएगा 0.626262 डॉट डॉट टू इन्फिनिटी, और ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो जाएगा। तो इधर हो गया 10,000 हो गया। अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, एक को सब्ट्रैक्ट कर देंगे 2 से, तो यहां पे हो जाएगा 10,000, 1 4 0 x माइनस 100x इक्वल टू,
LHS में आ जाएगा, RHS में आएगा 2562.6262 डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी माइनस 25.6262 अप टू इन्फिनिटी। अब देखो यहाँ पे माइनस हो रहा है तो 2 जीरो आएगा और 99x 9900x इक्वल टू डेसिमल के बाद की वैल्यू इसमें और डेसिमल के बाद की वैल्यू इसमें दोनों में सेम है तो जीरो हो जाएगा। और यहाँ पे 2562 से माइनस होगा 25। समझ में आ रहा होगा। तो जब इससे माइनस होगा तो देखिए 2 से 5 मीन्स 12 से 5 जाएगा 7, 5 से 2 जाएगा 3, 5 2 2 3 7 2 5 3 7 ये आ जाएगी वैल्यू। तो x इक्वल टू क्या होगा, इतने से फिर दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे 2537 डिवाइडेड बाई 9900। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो आई थिंक दोस्तों समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।